Hey learners, welcome to my channel Commerce at Ease. Today we will learn about the adjustment of subscription. So if you have a topic of NPO, then you have to prepare three types of account: receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So today we will learn about the adjustment of subscription. So here is the format. There are two methods. One is statement method and other is account method. So today in this video we will learn about the statement method, which is most often used. So let's learn. So first we will do total subscription received during year. So we will write down the amount in beginning. Then what we have to do, we विल ऐड द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर. सो अगर कोई सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का है और वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बकाया है, करेंट ईयर का है, तो वो हम लोगों का ऐड होगा. एंड देन लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, बकाया सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, वो हम लोगों का होगा लेस. देन आता है ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर. हम लोगों को जो भी सब्सक्रिप्शन पिछले साल में रिसीव हो गया था एडवांस के रूप में, यानी कि इस साल का सब्सक्रिप्शन जो हमें पिछले साल ही रिसीव हो गया था, लेकिन वो रिलेटेड किससे था? एडवांस ईयर से था, यानी कि इस ईयर से था. सो हम लोग इसको ऐड करेंगे. एंड देन लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करेंट ईयर. इस ईयर में हम लोगों को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है एडवांस के रूप में, एडवांस का सब्सक्रिप्शन अगर इसी ईयर का, तो इसी ईयर तो रिसीव होगा नहीं. अगर एडवांस में हम लोग को कोई सब्सक्रिप्शन मिला है इस ईयर का, तो वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर का. सो हम लोग इसको लेस करेंगे. अब हम लोग ये तो लर्न कर लेंगे, लेकिन ये फाउंड आउट कैसे करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो करेंट ईयर का है या वो प्रीवियस ईयर का. तो इसके लिए हम लोग एक टेबल यूज़ करते हैं. ठीक है. सो अगर आप लोगों को बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर में, स्टेप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं. ठीक है. और एक बोल रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ ईयर में. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है बिगनिंग ऑफ द ईयर का. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर में, तो आप यहाँ पे खड़े हो. ठीक है. और इसमें आप लोग को कोई बोल रहा है कि आपका बकाया है, तो आप साल की शुरुआत में ही हो, और साल की शुरुआत में ही आपके पास आपका बकाया या आपका बाकी कैसे हो सकता है? तो वो पिछले साल का ही होगा. सो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे. सो ये हम लोग का लेस होगा, क्योंकि एक कॉमन सेंस है कि आप साल के शुरुआत में हो और कोई आपको बोल रहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन जो है बकाया है, तो वो जाहिर सी बात है वो पिछले साल का ही होगा, क्योंकि साल की शुरुआत में तो अभी आप आए हो, और अभी आपका कोई बकाया कैसे हो सकता है? तो वो पिछले साल का ही होगा. एट द सेम टाइम अगर आप साल के एंड में हो और आपको बोल रहा है कि आपका सब्सक्रिप्शन बकाया है, तो सब्सक्रिप्शन बकाया है तो अगले साल का तो होगा नहीं, तो वो इसी साल का होगा, यानी कि इस दौरान का वो सब्सक्रिप्शन होगा, तब आपका वो साल के एंड में बकाया हुआ है, यानी कि वो पीछे का ही होगा. तो इन द एंड ये करेंट ईयर का ही होगा. सो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ठीक है. देन आता है हम लोगों का एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द beginning of year. Advance subscription in the end of year. सो एडवांस में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग एडवांस में आगे का देखते हैं. ठीक है. ये आपका साल है, आप यहाँ खड़े हो, आपको मिला है एडवांस. आपको एडवांस मिला है तो एडवांस तो पीछे का होगा ही नहीं, तो आगे का ही होगा. सो आगे ये हमारा क्या है? ईयर चल रहा है, जो कि हम लोग का करेंट ईयर है.
सो एडवांस आपको साल के शुरू में कोई आपको एडवांस मिल जाए तो आने वाले ईयर का ही होगा, जाहिर सी बात वो पिछले ईयर का होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ ईयर को ऐड करते हैं। देन आता है हम लोग का एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर में आपको एडवांस मिल गया, ठीक है। तो एडवांस क्या होता है, आगे आने वाले साल का होता है, ठीक है। एडवांस पिछले का तो होता नहीं है, तो एडवांस क्या होता है, आगे वाले का होता है। तो आपको ये एडवांस जो आगे मिल रहा है ये आपके आने वाले अगले साल का है एडवांस का, ये इस साल से रिलेटेड नहीं, इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये आने वाले साल का एडवांस है। क्योंकि एडवांस हमें आगे का मिलता है, आने वाले साल का मिलता है, अपकमिंग ईयर का मिलता है, पीछे का नहीं मिलता। तो आप साल के एंड में ही हो, तो अब आपका अपकमिंग ईयर जो होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, तो ये एडवांस जो है इस ईयर का नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। सो इस फार्मूला में एक और एडिशन कर सकते हैं कि 5 सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, and then outstanding subscription for previous year at the beginning of year, subscription received in advance in last year at the beginning, and then subscription received at the last year. So with this formula you can easily calculate subscription. So